गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। सभी का श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और अपना जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस और जिसका हम अध्ययन करेंगे वो BA पार्ट थर्ड। और जिस चीज़ को लेकर हम अध्ययन करेंगे वो है उत्तर दक्षिण संवाद। इंग्लिश में हम कह सकते हैं नॉर्थ साउथ डायलॉग। क्या कह सकते हैं? नॉर्थ साउथ डायलॉग। अब अभिप्राय पूछिए आपसे, उत्तर दक्षिण संवाद का अभिप्राय कि उत्तर दक्षिण जो संवाद है उसका अभिप्राय क्या निकलता है या अभिप्राय क्या है। तो देखो कि अपने जो राजनीतिक विचारक थे, मुख्य जो विचारक थे या भूगोलवेत्ता थे, ये भी कह सकते हैं कि भूगोलवेत्ता ने पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटा है। कि अपने जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांटा है? दो गोलार्धों में, कि दो भागों में बांटा है। जैसे कि ये जो पृथ्वी है इसको कितने भागों में बांट दिया अपने भूगोलवेत्ताओं ने? दो भागों में। इसके ऊपर वाला जो नाम है वो दे दिया उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला जो नाम दे दिया वो दे दिया दक्षिणी गोलार्ध। तो कहने का मतलब है कि इस उत्तर क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जितने भी देश आएंगे वो उत्तरी देश कहलाएंगे, और इसके दक्षिण में, इस क्षेत्र में जितने भी देश आएंगे वो क्या कहलाएंगे? दक्षिणी देश कहलाएंगे। तो ये दो बात। जैसे बात करें कि उत्तरी गोलार्ध में मुख्यतः तौर पे, इस गोलार्ध में मुख्य तौर पे बात करें कि अमेरिका और यूरोप महाद्वीप के देश आते हैं। किस महाद्वीप के? उत्तरी गोलार्ध में मुख्यतः जो देश आते हैं, उत्तरी जो देश हम कौन से कह सकते हैं? अमेरिका और यूरोप कह सकते हैं। और इस दक्षिण में जो मुख्यतः जो देश आते हैं जिन्हें हम क्या कह सकते हैं कि लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी देश। कौन से देश आते हैं? अफ्रीकी देश। कि दो भागों में बांटा है भूगोलवेत्ताओं ने पृथ्वी को, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसमें जो देश आएंगे वो अमेरिका और यूरोप महाद्वीप के देश आएंगे, उन्हें हम उत्तरी देश कह सकते हैं। इसमें जो देश आएंगे वो लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी देश आएंगे, जिन्हें हम दक्षिणी देश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? दक्षिणी देश कहते हैं। अब देखो आपसे पूछ ले कि ये जो उत्तरी जो गोलार्ध के जो देश हैं, ये जो देश हैं वो काफी विकसित देश हैं, और ये जो देश हैं वो विकासशील देश हैं, या कह सकते हैं अविकसित देश हैं। कि जो उत्तरी अमेरिका है या यूरोप में आने वाले देश क्या हैं? विकसित देश हैं। दक्षिणी गोलार्ध में आने वाले देश हैं वो अविकसित देश हैं। अब पूछ ले आपसे कि ये जो विकसित देश हैं पूंजीवादी हैं। पूंजीवादी की दृष्टि से किस विचारधारा? पूंजीवादी मतलब पूंजी की दृष्टि से संपन्न है, उद्योग धंधों की दृष्टि से संपन्न है। यहाँ उद्योग धंधे क्या है? ज्यादा है। और ये जो देश हैं वो पिछड़े हुए देश हैं, यहाँ उद्योग धंधे हैं या पूंजीवादी विचारधारा का अभाव पाया जाता है। तो यही क्या है? इन देशों का, दोनों देशों के मध्य जो वार्तालाप है वही क्या कहलाती है? उत्तर दक्षिण संवाद कहलाती है। अब आपसे पूछ ले कि इन दोनों देशों के मध्य जो विचारधारा उत्तर दक्षिण संवाद कहलाती है। ये हमने पढ़ा, जो ये पिछड़े हुए देश है, चाहे वो बेरोजगारी के मामले में देख लो या किसी भी मामले में देख लो, अन्य देशों से पिछड़े हुए देश माने जाते हैं। उत्तर दक्षिण समझ में आ गया? आपको पूछ ले उत्तर दक्षिण क्या है या इसका अभिप्राय क्या है? हम कहेंगे कि भूगोलवेत्ताओं ने पृथ्वी को कितने भागों में बांट दिया? दो, उत्तर गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध में अमेरिका और यूरोप के जो देश आएंगे उन्हें हम उत्तरी देश कह सकते हैं, और दक्षिण गोलार्ध में जो देश आएंगे लैटिन अमेरिका, अफ्रीकी देश है, उन्हें हम क्या कह सकते हैं? दक्षिणी देश कह सकते हैं। उत्तरी देशों की बात करें तो वह हर मामले में दक्षिणी देशों से आगे हैं, विकसित देश हैं। या फिर हम बात करें कि विकसित के साथ साथ उनके पास पूंजी ज़्यादा है, उद्योग धंधे ज़्यादा हैं, टेक्निक ज़्यादा है। और दक्षिणी देशों के पास पिछड़े हुए देश हैं, बेरोजगारी, रोजगार के मामले में पिछड़े हुए, औद्योगिक क्षेत्र में जनसंख्या के मामले में ज़्यादा है, तो सभी क्षेत्रों में पिछड़े हुए। अब यही उत्तरी और दक्षिण दोनों देशों के मध्य जो वार्ता होती है, बातचीत का जो दौर है, वही क्या कहलाता है? उत्तर
उत्तर दक्षिण संवाद कहलाता है। अब देखो हमने उत्तर दक्षिण संवाद का अभिप्राय पढ़ा, जाना कि उत्तर दक्षिण संवाद का अभिप्राय क्या होता है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। इसके बाद पूछ ले कि उत्तर दक्षिण की पृष्ठभूमि कि उत्तर दक्षिण जो संवाद है उसकी पृष्ठभूमि के बारे में आपसे अध्ययन कर लें। देखो कि 17वीं व 18वीं शताब्दी की 17वीं और 18वीं शताब्दी की बात करें कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में उत्तरी जो देश थे, उत्तरी गोलार्ध के जो देश थे, उन्होंने दक्षिणी गोलार्ध के देशों को, दक्षिणी गोलार्ध के देशों को गुलाम बनाना था, या दक्षिणी गोलार्ध के देश औपनिवेशिक शिकार कि क्या रहे औपनिवेशिक, और ये 17वीं और 18वीं शताब्दी में क्या हो गए थे, संपन्नतर हो गए थे, जिस कारण इन्होंने क्या कर ली थी, ज्यादा प्रगति कर ली थी। इसके बाद पूछ ले आपसे कि और भी हम जान पाएंगे जैसे कि पृष्ठभूमि के बारे में, जो ये उत्तरी देश और ये जो दक्षिणी देश हैं, इन उत्तरी देशों ने दक्षिणी देशों को क्या बना लिया था, तो औपनिवेशिकता का शिकार बना लिया था, गुलाम बना लिया था। और ये जैसे जैसे स्वतंत्र होते गए उत्तरी देश आगे बढ़ते गए, दक्षिणी देश हैं इन्होंने विकास शुरू किया था, जिस कारण पिछड़े हुए थे। इसके अलावा जैसे बात करें कि दक्षिणी देश जो ये देश हैं, इनके पास 73.6, आपसे पूछ ले 73.6% जनसंख्या निवास करती है, कि यहाँ कितनी जनसंख्या निवास करती है दक्षिणी देशों में, 73.6% जनसंख्या निवास करती है। और उत्पादन कितना करते हैं, ये आपसे पूछ ले कि जो दक्षिणी देश हैं, पिछड़े हुए देश हैं, वहाँ 73.6% जनसंख्या निवास करती है और उत्पादन करते हैं विश्व का, आपसे पूछ ले 21.5%। कितना उत्पादन करते हैं, 21.5% उत्पादन करते हैं। इससे बल्कि उल्टी बात करें, इससे आगे वाली बात करें, जैसे 24.4% जनसंख्या निवास करती है, कितनी जनसंख्या, 26.4% जनसंख्या निवास करती है उत्तरी गोलार्ध देशों में, उत्तरी देशों में, और उत्पादन क्षमता है इसकी 21.5 है, तो उसकी डबल हो जाएगी जनसंख्या के मामले में देखें तो। ये तो जनसंख्या हो गई कि उत्तरी देशों में जनसंख्या है वो 26.4 है, और उत्पादन जो क्षमता है कि उत्पादन कितना करते हैं उत्तरी देश, तो उत्पादन हम कहेंगे 78.5%। कितना प्रतिशत उत्पादन करते हैं उत्तरी देश, 78.5% उत्पादन करते हैं। और इनकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, आपसे पूछ ले $10,720 प्रति व्यक्ति। उत्तरी देशों की आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय आप कहोगे $10,720 कि उत्तरी देशों की प्रति व्यक्ति आय है $10,720। तो ये $10,720 आय है, जिस कारण ये दक्षिणी देशों से पहले क्या करते थे, 17वीं 18वीं शताब्दी में गिरना करते थे, और बात करने के नहीं सोचते हैं कि दक्षिणी देश हैं वो इन्हें अपने अनुकूल नहीं मानते हैं। तो ये इनकी पृष्ठभूमि है। अब पूछ ले आपसे कि उत्तर दक्षिण संवाद के प्रयास, उत्तर दक्षिण संवाद के प्रयास, उत्तर दक्षिण संवाद के प्रयास, कि उत्तर दक्षिण संवाद के प्रयास कौन कौन से हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है पेरिस सम्मेलन। पहला कौन सा है कि उत्तर देश और दक्षिण देशों के मध्य प्रयास, बातचीत के प्रयास कौन कौन से किए गए थे, तो पहला है पेरिस सम्मेलन। पहला प्रयास कौन सा किया गया था, पेरिस सम्मेलन का किया गया था। आपसे पूछ ले 1975 और 77 के मध्य कब किया गया था, 1975 और 77 के मध्य, कि पेरिस जो सम्मेलन किया गया था वो 1975 और 77 के मध्य उत्तरी देशों और दक्षिणी देशों के मध्य बातचीत के लिए
पहल की गई थी दोनों के मध्य। तो पेरिस जो सम्मेलन है, अब देखो कि पेरिस सम्मेलन जो एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की घोषणा की गई थी, क्या की गई थी इसमें? अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की घोषणा। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की इस सम्मेलन में क्या किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की घोषणा की गई थी और इसमें अमेरिका को भी बुलाया गया था। कहाँ बुलाया गया था? कि अमेरिका ने इसकी पहल की, इसकी पहल की कि अमेरिका ने नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की घोषणा की और घोषणा की पहल कौन करता है? अमेरिका देश से करता है। अब पूछ ले कि यह दिसंबर 1975 को, कि दिसंबर 1975 को पेरिस में आयोजित किया गया था। पेरिस में आयोजित यह सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? कि दिसंबर 1975 को पेरिस में इसका आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन को प्रारंभ किया गया था और नाम क्या रखा इसका? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन। कि नाम क्या रखा इसका? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन। आर्थिक सहयोग सम्मेलन कि सभी देशों को, विश्व के लगभग देशों को बुलाया गया, चाहे वो उत्तरी देश हो, दक्षिण देश हो, इसके अंदर। और नाम क्या रखा? कि एक दूसरे देश हैं वो क्या करेंगे? आर्थिक दृष्टि से सहयोग करेंगे, नाम से जाना गया। पूछ ले आपसे कि इस सम्मेलन के आयोजन में अमेरिकी विदेश सचिव कौन थे? अमेरिकी विदेश सचिव। कि इस सम्मेलन का आयोजन हो रहा था तो इस आयोजन के सचिव थे डॉक्टर हेनरी, आपसे पूछ ले किसिंजर, डॉक्टर हेनरी किसिंजर। आपसे पूछ ले कि 1975 में पेरिस में जो आयोजन हुआ था इसका मुख्य सचिव, अमेरिका के विदेश सचिव कौन थे? डॉक्टर हेनरी किसिंजर थे। उन्होंने पूछ ले क्या कहा? कि यह सम्मेलन विकसित व विकासशील राष्ट्रों का मेल है। क्या कहते हैं भाई अमेरिकी विदेश सचिव डॉक्टर हेनरी किसिंजर? कि यह सम्मेलन विकसित और विकासशील राष्ट्रों का मेल है, दोनों के मध्य एक समझौता है। यह बात किसने कही थी? आपसे पूछ ले तो कहेंगे हम डॉक्टर हेनरी किसिंजर ने कही थी। इसके बाद पूछ ले कि कुल 8 विकसित और इसमें कुल कितने देश सम्मिलित हुए? कुल 8 विकसित देश सम्मिलित हुए। विकसित देश कि इस सम्मेलन में 8 विकसित देश सम्मिलित हुए और 19 विकासशील देशों ने भाग लिया। 19 विकासशील देशों ने भाग लिया। कुल कितने देश सम्मिलित हो गए भाई? 8 विकसित देश सम्मिलित हो गए और 19 विकासशील देश इसमें भाग लेते हैं। और यह कितने महीने चला? 18 महीने। यह सम्मेलन पूछ ले कि दोनों जो उत्तर और दक्षिण जो देश है उनके मध्य वार्ताएं लगभग 18 महीने चली और जून 1977 को क्या हो गया? यह समाप्त। जून 1977 को क्या हुआ? समाप्त हुआ। कि जून 1977 को इसे समाप्त कर दिया गया। और क्यों किया गया? इसमें क्या थी भाई? कि गरीब देशों के लिए, गरीब देशों के साथ विकसित देश समझौते करेंगे, समझौते और उनकी आर्थिक मदद करेंगे, उनकी आर्थिक मदद। तो अब आपसे पूछ ले कि हमने पढ़ रहे थे कि उत्तर दक्षिण सीमांत के प्रयास कौन कौन से? तो पहला प्रयास पेरिस सम्मेलन किया गया। कब किया गया? 1975 से 1977 तक चला था। यह नवीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की घोषणा करता है, नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण करता है और अमेरिका देश द्वारा इसकी क्या की जाती है? पहल की जाती है कि अमेरिका विश्व में एक नई अंतर्राष्ट्रीय की पहल लेके आता है। और इस सम्मेलन का आयोजन है, प्रारंभ है 1975
1975 से होता है। दिसंबर 1975 से कहाँ, पेरिस के अंदर इसको प्रारंभ किया गया, इसका आयोजन है वो किया गया। और इसमें जितने भी देश सम्मिलित हुए तो नाम क्या दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन। इस पेरिस सम्मेलन का नाम क्या दिया गया था, आपसे पूछ ले, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन दिया गया था कि विश्व के सभी देशों के साथ आर्थिक रूप से क्या करना, सहयोग करना। इसके बाद पूछ ले कि इस सम्मेलन में अमेरिकी विदेश सचिव कौन थे, डॉक्टर हेनरी किसिंजर थे। डॉक्टर हेनरी किसिंजर क्या कहते हैं, यह सम्मेलन विकसित व विकासशील राष्ट्रों का मेल है, मिलन है, और विकसित और विकासशील राष्ट्र मिलकर एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का निर्माण करेंगे। इसमें कुल 8 विकसित देश सम्मिलित हुए और 19 विकासशील देशों को सम्मिलित किया गया। इसके बाद पूछ ले कि यह सम्मेलन कितने महीने चला, 18 महीने चला, और जून 1977 को यह सम्मेलन क्या हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त कर दिया गया। इसके बाद पूछ ले कि इसका मुख्य प्रावधान क्या था कि जो विकासशील देश हैं उनके साथ विकसित देश मिलकर आर्थिक प्रगति, एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण करेंगे। जो पिछड़े हुए देश हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समझौते करेंगे और उनकी आर्थिक दशा में क्या करेंगे, मजबूती करेंगे। इसके बाद वाला जो है आगे वाला, जैसे प्रांत आयोग 1977 है, या फिर बात करें कानकुन सम्मेलन 1981 है, उर्गवे वार्ता है, एक विश्व व्यापार संगठन है, पृथ्वी सम्मेलन है जून 1992, जून 1997, G8 जो देश हैं उनसे संबंधित। तो ये सभी उत्तर और दक्षिण स्वांत से संबंधित है, वार्ताएं हुई है, उनसे संबंधित हैं, प्रयास किए गए हैं। और हमने यहाँ तक पढ़ा, आपने साथ साथ में नोट किया होगा। और कोई बात पूछनी हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो।